नेक्स्ट गाइज हमको जो कॉन्सेप्ट जानना है यहाँ पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमको यहाँ पे स्टडी करना है वो है नेस्टेड लूप्स का। नेस्टेड लूप्स। अब देखिए यहाँ पे नेस्टेड लूप्स क्या होता है, मतलब एक लूप को दूसरे लूप के अंदर यूज करना। ठीक है गाइज, एक लूप को दूसरे लूप के अंदर यूज करना, इसी इसी को बोलते हैं नेस्टेड लूप। तो अब नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट बताने के लिए बेसिकली अब देखिए ये कहाँ यूज किया जाता है। यहाँ जो पैटर्न वगैरह आप जो स्टडी करते हैं, जो पैटर्न प्रोग्रामिंग करते हैं, जब मैं कॉलेज में था तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता था इस टाइप का पैटर्न बनाना। ये जो पैटर्न प्रोग्रामिंग है, यहाँ जो ढेर सारा आप जो पैटर्न बनाते हैं, आप यहाँ पे सपोज करिए कुछ ऐसा पैटर्न बना लेते हैं, या बहुत सारे पॉसिबल पैटर्न है जिसको आप बना सकते हैं, या नंबर का पैटर्न ले लेते हैं, ये सिंबल्स का पैटर्न है, जो भी है सिंबल्स का पैटर्न है, आप जो है नंबर का पैटर्न ले सकते हैं, ये ए बी ए बी सी, या कुछ भी ऐसे जो है पैटर्न जो है, ये सब जो है नेस्टेड लूप्स के हेल्प से बना सकते हैं। बट पाइथन में क्या है, अगर आप दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करें तो वहां पे जो है आप नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। और यहाँ पे पाइथन के अंदर आप सिंगल फॉर लूप का भी यूज करके जो है गाइस इसको प्रिंट कर सकते हैं, इस टाइप के पैटर्न को। तो चलिए उसको भी एक्सप्लेन करूंगा मैं। अभी के लिए एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखाता हूं और उसको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। सपोज करिए गाइस यहाँ पे मतलब क्या करना है आपको, सपोज करिए आई का वैल्यू, किसी आई के वैल्यू के लिए आपको जो है जे का सारा वैल्यू प्रिंट कराना है। ठीक है, अब सपोज इसको देखिए मैं समझाता हूं, ये बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सपोज करिए यहाँ पे आप जो जितना आई के अंदर जितना वैल्यू, आप देखिए सपोज करिए आपने ऐसे लिखा फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज, ठीक है, 4 लिख लिया गाइस। तो यहाँ आई के अंदर बेसिकली आई किसको रेफर कर रहा है, इसके अंदर सीक्वेंस क्या जनरेट होगी, नंबर की, जो नंबर की सीक्वेंस जनरेट होगी 1 2 3 1 2 3, ये सीक्वेंस जनरेट होगी नंबर की बेसिकली। इसके अंदर अगर आप लिख रहे हैं फॉर जे इन रेंज, फॉर जे इन रेंज 4, और यहां पे आप लिख रहे हैं प्रिंट जे, अगर आप ऐसे लिख रहे हैं प्रिंट आई लिख लीजिए और यहाँ पे कॉमा देकर जे लिख रहा है, तो ये देखिए क्या करेगा बेसिकली। अब यहाँ पे इसके अंदर बेसिकली दूसरा सीक्वेंस क्या होगा, जी जे के लिए कौन सा सीक्वेंस जनरेट होगा, 0 1 2 3 का। अब देखिए ये क्या करेगा, ये लूप फॉर आई इन रेंज 4। अब आई का सबसे पहला वैल्यू कहां जाएगा, 0 पे। आई का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0 पे। यहाँ पे देखिए सबसे पहला आई का यहाँ पे कंट्रोल कहां गया, 0 पे। 0 के लिए ये जो है अंदर वाला फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे आई का वैल्यू अभी 0 पे है, तो अंदर वाले फॉर लूप के लिए सीक्वेंस के अंदर कितने एलिमेंट है, 4, तो एक एक करके ये हर एक एलिमेंट के पास जाएगा। तो सबसे पहला एलिमेंट के पास गया तो ये क्या कर देगा, आई का वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 0, क्योंकि आई का कंट्रोल कहां है अभी, 0 के पास। जे का कंट्रोल कहां रहेगा सबसे पहली बार, ये कहां रहेगा, जे का 0 के पास। फिर आई का कंट्रोल अभी भी 0 के पास ही है, और जब तक आई का कंट्रोल 0 के पास रहेगा जब तक ये जे पूरा का पूरा अपने सीक्वेंस के एलिमेंट को एग्जीक्यूट नहीं कर लेता। तो यहाँ पे फिर जे का क्या होगा, 1 होगा वैल्यू, फिर ऐसे ही आई का वैल्यू फिर भी 0 रहेगा, जे का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, आई का वैल्यू फिर 0 रहेगा, जे का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। वैसे फिर से अब आई का वैल्यू 1 जाएगा, और उसके लिए 1 के लिए क्या है, जे का वैल्यू फिर से 0 1 2 3, वैसे फिर से आई का वैल्यू 2 तक जाएगा, फिर आपका जे का वैल्यू ऐसे ही चलता रहेगा। तो इस टाइप के कंडीशन के लिए जो है आप जो है नेस्टेड लूप्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो चलिए इसी एग्जांपल को मैं जो है प्रोग्रामेटिकल फॉर्म में आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ गाइस। तो चलिए गाइस प्रोग्राम को हम लेते हैं, जो मैंने एक्सप्लेन करा था लास्ट अभी, उसको मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा। सपोज करिए फॉर आई इन मैंने लिखा रेंज 4, ठीक है, रेंज 4 मैंने बताया था ये आई के अंदर कौन सा सीक्वेंस जनरेट होगा, 0 से लेकर 3 तक का एक नंबर का सीक्वेंस जनरेट होगा। फॉर जे इन आपने लिखा रेंज 4, जे को भी आपने क्या करा, जे के अंदर भी एक सीक्वेंस जनरेट करा 0 से लेकर 3 तक का। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ आई और जे की वैल्यू, ठीक है। तो प्रिंट करता हूँ यहाँ पे आई इक्वल टू, और यहाँ पे क्या करूंगा, आई की वैल्यू प्रिंट करूंगा, और यहाँ पे फिर लिखता हूँ एंड यहाँ पे लिखता हूँ जे इक्वल टू, ठीक है। आई के बाद मैं क्या लिखूंगा, एंड जे इज इक्वल टू एंड, और यहाँ पे लिखूंगा जे, सॉरी यहाँ पे मुझे बेसिकली इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है, जे इज इक्वल टू, और जे की वैल्यू प्रिंट करूंगा। चलिए इसको रन करता हूँ, हर आई के वैल्यू के लिए हर जे की वैल्यू प्रिंट होगी यहाँ पे। चलिए इसको रन करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F10 करना है आपको गाइस। यहाँ पे देखिए ये हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए आई का वैल्यू पहले 0 है, आई का वैल्यू हर आई के वैल्यू के लिए आई का वैल्यू 0 है, और आई के वैल्यू के लिए जे का पूरा एलिमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। आई का वैल्यू सबसे पहले क्या रहेगा, 0 पे रहेगा, और
उसके लिए क्या है, जे के अंदर जितने भी सीक्वेंस के अंदर, जे के सीक्वेंस के अंदर जितने एलिमेंट है उतनी बार ये जे का वैल्यू, बेसिकली जे वाला जो लूप है एग्जीक्यूट होगा। फिर आई का वैल्यू एक बार इंक्रीमेंट होगा, जबकि पूरा ये जब अंदर का पूरा लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा तो जो है आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पे देखिए आई का वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ और फिर अंदर वाला लूप तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक कि जे के अंदर के हर एक एलिमेंट को ये जो है हर एक एलिमेंट को बेसिकली एक्सेस नहीं कर लेता है, हर एक एलिमेंट पे कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं कर लेता। तो यहाँ पे जे के हर एक एलिमेंट के पास जाता है, जे के अंदर मैंने बताया था 0 से लेकर 3 तक के नंबर है। फिर आई का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर जे का सारा एलिमेंट जो है एग्जीक्यूट होगा, बेसिकली कुछ एक्शन परफॉर्म होगा उन पे। तो यहाँ पे देखिए ऐसे ही काम चल रहा है। यहाँ पे देखिए आउटपुट को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे आप समझ भी सकते हैं क्या चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट मैं कुछ पैटर्न वगैरह के बारे में बताता हूँ, पैटर्न हम कैसे क्रिएट करते हैं गाइस। तो पैटर्न के लिए यहाँ पे देखिए क्या होता है। पैटर्न के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए आप स्क्रीन पे ये सपोज करिए इस टाइप का कोई पैटर्न है गाइस। इस पैटर्न के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसमें अगर आप सही से समझे एकदम बेसिक लेवल से अगर आप कुछ चीजों को समझना चाहें तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर कुछ रोज है और इसके अंदर कुछ कॉलम्स है, ठीक है गाइस। ये क्या है, रो 1 है आपका, ये पहला क्या है रो 1 और ये क्या है रो 2, ठीक है, और ये है रो 3, ये है रो 4। पहला रो में कितना पैटर्न प्रिंट है 1 और दूसरा रो में क्या है 2 पैटर्न प्रिंट है। वैसे ही तीसरा रो में 3 पैटर्न प्रिंट है, चौथा रो में 4 पैटर्न प्रिंट है। अब देखिए अगर इसके लिए मैं प्रोग्राम लिखूंगा इस, तो सबसे पहला जो मैं लूप यूज करूंगा वो रो के लिए यूज करूंगा फॉर आई इन, और यहाँ पे रेंज ले लूंगा। सपोज करिए मुझे 5 रो प्रिंट करना है, ठीक है, यहाँ पे रेंज ले लूंगा 1 से लेके, और यहाँ पे सपोज करिए जो हमारा लास्ट वैल्यू क्या है 1 ज्यादा होता है तो 6 ले लेता हूँ। ये क्या करेगा, हमको 5 रो प्रिंट करना है, तो ये हमारा ये क्या कर दिया, ये सीक्वेंस जनरेट करेगा 1 से लेके 1 2 3 4 5, ये 5 जो नंबर का सीक्वेंस जनरेट कर दिया ये रेंज डेटा टाइप। अब देखिए ये 5 रोज है, बेसिकली 5 नंबर क्या, ये हमारा 5 रोज बता रहा है। फिर क्या करना है आपको, फॉर जे इन, ठीक है, फॉर जे इन आपको लिखना है और यहाँ पे क्या लिखना है आपको, रेंज लिखना है। फिर से यहाँ पे रेंज का यूज करना है, रेंज 1 1, और यहाँ पे देखिए आपको अब देखिए इस टाइप का क्या करना है। अब देखिए फॉर जे इन रेंज 1 आई प्लस 1, ये देखिए क्या करेगा। अब देखिए जब आई का वैल्यू आई यहाँ पे गया, सबसे पहली बार आई कहाँ गया 1 के पास, तो आई का वैल्यू अभी क्या है 1, तो यहाँ पे रेंज क्या है 1 से क्या है 1 से आई प्लस 1 का मतलब क्या है 1 से 2, 1 से 2 का अगर रेंज है तो इसके अंदर सीक्वेंस क्या जनरेट होगा 1, और इसके अंदर आप लिखिए प्रिंट स्टार। तो देखिए ये क्या करेगा गाइस, ये क्या करेगा, प्रिंट अगर आपने स्टार कर दिया तो यहाँ पे देखिए ये क्या करेगा, बेसिकली क्या कर देगा आपका, यहाँ पे सीक्वेंस के अंदर एलिमेंट का कितना है अभी 1 है, तो ये एक बार स्टार को प्रिंट कर देगा, ठीक है गाइस। और प्रिंट करने के बाद आपको यहाँ पे एक इंड एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा ताकि ये जो है कंट्रोल को दूसरे बेसिकली दूसरे लाइन में ना सेंड करे। तो यहाँ पे सपोज करिए अगर आपको 2 स्टार प्रिंट करना होगा तो ये क्या करना करेगा, अगर आप इंड नहीं यूज करेंगे तो ये कंट्रोल को पहला ही स्टार प्रिंट करने के बाद दूसरे ब्लॉक बेसिकली न्यू लाइन में सेंड कर देगा। तो ये आपका पैटर्न जो है ऐसे कुछ प्रिंट होगा, ऐसे हर एक बेसिकली 3 बार प्रिंट करने 2 बार 3 बार प्रिंट होने के बाद एक एक स्पेस आ जाएगा, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। हमको पैटर्न चाहिए ऐसा, सिंगल लाइन में नहीं चाहिए हमको, तो यहाँ पे इंड का यूज करना पड़ेगा इस। और देखिए अब जब नेक्स्ट जो है आई का वैल्यू क्या हो गया 2 गया, आई का वैल्यू अब यहाँ पे 2 चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 से लेके, आई का वैल्यू 2 है तो यहाँ 1 से लेके 3 हो जाएगा। तो अब इसके सीक्वेंस के अंदर नंबर कौन कौन सा होगा 1 और 2। तो गाइज इस बार हमारा जो स्टार होगा, ये हमारा इस बार स्टार जो है क्योंकि हमारे पास 2 नंबर है बेसिकली 1 और 2, 2 नंबर है हमारे सीक्वेंस के अंदर, तो ये जो है इस बार जब आई का वैल्यू 2 होगा तो ये क्या होगा 2 बार हमारा प्रिंट होगा। वैसे ही आई का वैल्यू 3 जाएगा तो 3 बार प्रिंट होगा, आई का वैल्यू 4 जाएगा तो 4 टाइम्स प्रिंट होगा। तो चलिए इसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूँ बेसिकली करना क्या है। अब देखिए यहाँ पे वापस से यहाँ पे लेता हूं, अब देखिए इसके लिए मैं यूजर से इनपुट लूंगा, खुद नहीं कुछ करूंगा। यहाँ पे n लेता हूं, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज जो है मैं यूजर से लूंगा इनपुट। यहाँ पे इनपुट लेता हूं और बोलता हूं इंटर द नंबर ऑफ रोज, ठीक है, इंटर द नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ पे जो भी यूजर नंबर ऑफ रोज इंटर करेगा उस हिसाब से जो है मैं पैटर्न को जनरेट करूंगा। और यहाँ पे फिर से फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर आई इन, यहाँ पे आपको लिखना है रेंज, और यहाँ पे क्या करना है रेंज आपका जो है 1 से स्टार्ट होना चाहिए, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है n+1,
ठीक है। n+1 क्यों लिख रहा हूँ गाइस, क्योंकि अगर वो यूजर बोलेगा 5 रो तो हमको यहाँ पर क्या है, एक वैल्यू ज्यादा लेना है, क्योंकि लास्ट वाला वैल्यू जो है रेंज में कंसीडर नहीं होता, वो नंबर बेसिकली वो एलिमेंट जो है सीक्वेंस के अंदर जनरेट नहीं होता। तो यहाँ पे चलिए इसके अंदर मैं लिखूंगा एक और लूप फॉर जे इन, ये क्या होगा हमारा पैटर्न प्रिंट करने के लिए। फॉर जे इन रेंज आपको लिखना है, रेंज आपको कितना लिखना है, 1 लिखना है, और यहाँ पे लिखना है i+1, ठीक है, i+1। यहाँ पे मैंने समझा दिया मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं। फिर आपको लिखना है प्रिंट, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, स्टार, ठीक है। जो भी आपको प्रिंट करना है वो पैटर्न आप जो है यहाँ पे इंटर लिख कर दीजिए। और इसके बाद क्या करना है, आपको इंड एट्रीब्यूट का यूज करना है। इंड क्या करेगा, कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन में जाने से रोकेगा गाइस। ये आपने कर लिया, और यहाँ पे देखिए फिर क्या होगा, यहाँ पे आप जो है एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा लीजिए, जो है बेसिकली पहला वाला फॉर लूप है। उसके बाद अब देखिए इसका काम क्या है, प्रिंट स्टेटमेंट का, जैसे रन करूंगा आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे देखिए इंटर द नंबर ऑफ रो, सपोज मैं बोल रहा हूँ 10 रो और इंटर हिट करा, यहाँ पे देखिए ऐसा पैटर्न बन गया। अब देखिए, अब सबसे पहले अब इसको थोड़ा सा अब देखिए रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं इसमें। एंड को हटाता हूं सबसे पहले। अब देखिए एंड को हटाऊंगा तो देखिए क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट F10 करा, यहाँ पे बोल रहा है इंटर द नंबर ऑफ रोज, 10 हो गया, एंटर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला पैटर्न प्रिंट हुआ, और देखिए दूसरा में क्या करना है, दो हमको सिंगल लाइन में प्रिंट करना है। तो यहाँ पे देखिए पहला ही प्रिंट करके ये जो है कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन में बेसिकली सेंड कर दे रहा है। तो ये क्या है, अगला पैटर्न दूसरे लाइन में प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एंड का बेसिकली यूज करना है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एंड एट्रीब्यूट का यूज करना है, जो कि क्या करेगा, कंट्रोल को सेम लाइन में रखेगा। तो अब चलिए इसको वापस रन करता हूं, और यहाँ पे रन करके यहाँ पे 10 लिखता हूं, और यहाँ पे रन करता हूं। यहाँ पे देखिए हमारा आउटपुट क्या है, ये हमारा कुछ इस टाइप का पैटर्न जनरेट हो गया। अब देखिए गाइस यहाँ पे इस प्रिंट का काम क्या है, ये जो हमने प्रिंट का क्या काम रखा है यहाँ पे, ये जो प्रिंट हमने डिक्लेयर करा है, इसको हटाता हूं और प्रोग्राम को वापस से रन करके दिखाता हूं, आपको बेसिकली इसका इंपॉर्टेंस पता लग जाएगा। इंटर हिट करा, यहाँ पे देखिए ये क्या है, हमारा सारा का सारा जो है यहाँ पे हमारा पैटर्न जो है एक सिंगल लाइन में आ गया। अब देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये लूप जब एग्जीक्यूट हो जा रहा है गाइस, यहाँ पे ये लूप क्या है, ये मैं इसको क्यों यूज कर रहा हूं, अपने पैटर्न को प्रिंट करने के लिए। और ये पहला वाला लूप क्या है, ये रोज के लिए, ठीक है गाइस, ये रोज के लिए। चलिए ये अभी सपोज करिए आई का वैल्यू 1 है, तो ये क्या है, पहला रो में है, पहला रो में ये क्या कर रहा है, ये हमारा पैटर्न प्रिंट कर दे रहा है। और फिर जो आप जो है ये प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे जब लिख रहे हैं, ये प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है कि ये सपोज करिए यहाँ पे पहला रो है, पहला रो के अंदर पैटर्न को प्रिंट कर दिया, और ये प्रिंट स्टेटमेंट क्या है, पैटर्न जो प्रिंट हो चुका है ऊपर वाले रो में, उसको क्या वहां से कंट्रोल को क्या कर रहा है, नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे ला दे रहा है। तो यहाँ पे अगर आप पैटर्न, यहाँ पे एंड क्या कर रहा था, हमारे पैटर्न को बेसिकली क्या कर रहा था, यहाँ हमारे जो है एक बार प्रिंट करके जो है कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन में सेंड कर दे रहा था। तो अब क्या कर रहा है, ये एंड क्या हुआ है, एंड हमारा जो है कंट्रोल को रोके रख रहा है अपने ही पास, पैटर्न प्रिंट करने के बाद भी अपने पास ही कंट्रोल को रख रहा है। तो यहाँ जो हम प्रिंट का यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन में ला देगा, और जब नेक्स्ट लाइन में लाएगा तो हमारा पैटर्न जो है कुछ ऐसा दिखेगा जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐसा पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, काफी इजी है गाइस। नेक्स्ट इसका अल्टरनेटिव वे बताता हूं, ये है, ये क्या हुआ आपका कि आपने जो है दो लूप का यूज करा। अब जो है सिंगल लूप के भी हेल्प से जो है आपको पाइथन के अंदर जो है आप गाइस इसको प्रिंट कर सकते हैं। अब देखिए कैसे प्रिंट करेंगे, चलिए आपको बताता हूं। सपोज करिए आपने यूजर से इनपुट ले लिया, और आपको क्या करना है, फिर से वही चीज लिखना है। ये क्या कर रहा है, आपको रोज को बता रहा है, ठीक है। अब रोज को बता रहा है तो आपने क्या करना है, रोज के अंदर ही तो वैल्यू प्रिंट करनी है। तो जो वैल्यू आपको, यहाँ पे इसको हटा लेता हूं, ये पता नहीं क्या खुल गया। हाँ, तो यहाँ पे रोज के अंदर जो वैल्यू आपको, जो पैटर्न प्रिंट करना है उसको आप यहाँ पे लिखिए। उसको लिखने के बाद आपको गाइस क्या करना है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए नंबर ऑफ रोज से। अब देखिए गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सपोज करिए, यहाँ पे देखिए, अब मैं थोड़ा सा आपको विजुअलाइज कराता हूं कि मैंने कोड लिखा क्या है, आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे सपोज करिए, यहाँ पे आई के अंदर सीक्वेंस क्या जनरेट होगा, और मैंने एन की वैल्यू 5 दे दी, तो आई के अंदर सीक्वेंस क्या जनरेट हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। अब आई की वैल्यू 1 है गाइस, आई की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे ये एक्स हमारा कितनी बार प्रिंट हुआ, 1 बार, ठीक है, एक बार प्रिंट हुआ। और ये प्रिंट स्टेटमेंट आपको पता है, वैल्यू प्रिंट करने के बाद कंसोल को नेक्स्ट लाइन में जो है कंट्रोल को सेंड कर देता है। यहाँ पे जो हमारा ये प्रिंटिंग कंसोल है, ये नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, ये क्या हो गई, 2 हो गई। अगली अगली इंक्रीमेंटेड वैल्यू आई की क्या हो गई, 2 हो गई। और फिर अंदर आया मैं लूप के अंदर, तो यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रिंग
को मैंने बताया था, ये मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर को मैंने बताया था, ये क्या करते हैं हम, ये स्ट्रिंग के साथ भी यूज करते हैं। तो यहाँ आई का वैल्यू क्या है, इंटीजर हमारा, तो ये 2 है, तो ये फिर से पैटर्न क्या होगा, 2 बार प्रिंट होगा। प्रिंट होने के बाद फिर से कंट्रोल हमारा नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट हर बार क्या करता है, कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन में सेंड कर देता है। फिर आई की वैल्यू 3 हुई, तो यहाँ पे फिर से 3 बार पैटर्न जनरेट हो जाएगा, फिर जो है कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो काफी इजी है गाइस यहाँ पे। चलिए अब देखिए, एक ही लूप का यूज करके जो है मैं इस पैटर्न को बना के आपको दिखाता हूं। यहाँ पे क्या कर लीजिए आप गाइस, एक स्पेस छोड़ लीजिए, ताकि जो भी आपका पैटर्न बनेगा, जो अगर सपोज करिए आपने 2 बार आपने बेसिकली स्टार या जो भी है 2 बार, अगर दूसरे रो में क्या है 2 बार प्रिंट होगा, तो ये क्या है, स्पेस अगर आप ऐड कर देंगे तो 2 स्टार के बीच में स्पेस आ जाएगा। तो चलिए इसको रन करते हैं, यहाँ पर रन करते हैं, फिर से हमसे इंटर द नंबर ऑफ रोज मांगेगा, 10 इंटर करते हैं, और यहाँ पे देखिए ये हमारा पैटर्न जनरेट हो गया। अब देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं देता मैं गाइज यहाँ पे, तो ये क्या होता है, सारे स्टार्स जो है बेसिकली सारे एस्ट्रिक्स जो है हमारे एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। चलिए यहाँ पे 10 इंटर करा, इंटर हिट करा, यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक दूसरे से चिपके हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप स्पेस दे देंगे तो ये क्या करेगा, बेसिकली आपका जो है हर एक जो है आपका जो पैटर्न यहाँ पे बेसिकली हर एक जो एस्ट्रिक सिंबल आप जो यूज कर रहे हैं वो क्या है, एक एक स्पेसेस के बाद जो है प्रिंट होगा। तो ये हमारा पैटर्न थोड़ा देखने में भी अच्छा लग रहा है और काफी सिंपल भी है गाइज, इसको क्रिएट करना कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं है। चलिए एक दूसरा एनालिसिस कराता हूं आपको, दूसरा पैटर्न को मैं पहले आपको सिखा देता हूं। बेसिकली देखिए, प्रोग्राम तो कॉपी कर पेस्ट करके कोई भी रन कर लेता है, इसको सीखना मेजर चीज है। सपोज करिए ऐसा कोई पैटर्न है, इसको कैसे हम प्रिंट करेंगे, इस टाइप के पैटर्न को, इस टाइप के पैटर्न को कैसे प्रिंट करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा गाइस। अभी यहाँ पे नेक्स्ट प्रोग्राम हम जो है यही डिस्कस करने वाला है। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले क्या है, यहाँ पे ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ रोज है। ये जो है क्या है, हमारे पास 4 रोज है। सपोज करिए ऐसे हमारे पास 100 रोज हो सकते हैं, 10 रोज हो सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पे देखना है। तो ये हमारे पास रोज है, और हर रो में क्या कर रहा हूँ गाइस, मैं जितना जो रो नंबर है उतना मैं वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसका भी काम जो हमारा एक ही फॉर लूप से चल जाएगा। अब देखिए गाइस हो क्या रहा है, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। सपोज करिए ये पहला रो, अब देखिए इस टाइप के पैटर्न को जनरेट करने के लिए मुझे इससे पहले यहाँ पे कुछ स्पेसेस छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। मैं एक n वेरिएबल ले रहा हूँ, उसके अंदर मैं वैल्यू 50 ले रहा हूँ, ठीक है। ये 50 क्या करूंगा, 50 स्पेसेस मैं छोड़ूंगा गाइस। यहाँ पे देखिए फिर क्या करूंगा, फॉर लूप लूंगा, फॉर और जो भी हमारा नंबर है फॉर आई इन रेंज, जो भी हमको यूजर बोलता है, जितना भी हमको बेसिकली रोज चाहिए यूजर को 1 कॉमा, और यहाँ पे जो भी रोज सपोज करिए नंबर ऑफ रोज मैंने m के अंदर ले लिया, तो यहाँ पे क्या कर लूंगा m+1। ये क्या कर रहा है, ये नंबर ऑफ रोज बता रहा है। तो सबसे पहले हम क्या प्रिंट करेंगे गाइस, प्रिंट करेंगे हम यहाँ पे स्पेस को। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं स्पेस लूंगा, यहाँ पे बेसिकली एक स्पेस लूंगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करूंगा गाइस, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा n-1 से, सॉरी m-i से, m यहाँ पे n के अंदर मैंने बेसिकली वैल्यू रखा है, तो यहाँ n-i से प्रिंट करूंगा, और यहाँ पे इंड एट्रीब्यूट का यूज करके जो है मैं कंट्रोल को उसी लाइन में रखे रहूंगा। उस लाइन में रखने के बाद कंट्रोल को मैं यहाँ पे फिर से प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करूंगा, और यहाँ पे जो भी हमारा एस्ट्रिक सिंबल है प्रिंट करके एक स्पेस छोड़ दूंगा, और यहाँ पे ऐसे इस ब्रैकेट को बंद कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, सपोज करिए n=50 डिक्लेयर करा आपने, तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सीक्वेंस जनरेट होगा। m की वैल्यू अगर 5 है तो इसके अंदर सीक्वेंस क्या जनरेट हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे गए आपने, अब सबसे अंदर गए प्रिंट वाले स्टेटमेंट के पास, यहाँ पे क्या हुआ, आपने क्या करा, स्पेस इंटू n-i। सबसे पहले i की वैल्यू क्या है 1, तो i की वैल्यू 1 है, तो यहाँ n-i की वैल्यू क्या हो जाएगी 49। तो ये स्पेस इंटू 49 मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या होगा 49 स्पेसेस छूट जाएंगे। 49 स्पेसेस छूट जाएंगे, उसके बाद इंड एट्रीब्यूट क्या करेगा, आपका कंट्रोल उसी लाइन के अंदर रखे रहेगा, नेक्स्ट लाइन में नहीं जाने देगा। तो नेक्स्ट लाइन में नहीं जाने देगा तो आपको क्या करेगा, फिर आपका अगला प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो वहां पे क्या होगा स्टार इंटू, और यहाँ पे क्या कर लेना है आपको, आई से मल्टीप्लाई कर लेना। तो आई की वैल्यू सबसे पहले 1 है, तो एक ही बार स्टार प्रिंट होगा। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे गाइस आई की वैल्यू अगर 2 हो गई, तो यहाँ पे अगला बार क्या होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगला बार क्या होगा, एक सेकंड इसको सही कर लेता हूँ। यहाँ पे अगला बार क्या होगा, 50-2 हो जाएगा आपका, 50-2 हो जाएगा। तो इस बार कितने नंबर ऑफ स्पेसेस होंगे, 48। तो यहाँ पे इसका मतलब कंट्रोल जो है एक स्पेस पहले ही रुक जाएगा। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, यहाँ पे रुक गया, और इंड एट्रीब्यूट कंट्रोल को यहीं रोके रहेगा इसी लाइन में। तो ये क्या करेगा, फिर से एक बार एस्ट्रिक्स प्रिंट हुआ, और यहाँ पे आई की वैल्यू 2 हुआ है, तो यहाँ पे एक बार एस्ट्रिक्स, और मैंने स्पेस दे रखा है, तो एक स्पेस यहाँ पे छूटेगा और अगला एस्ट्रिक्स प्रिंट होगा।
फिर से जो है ये कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में मूव करेगा। ऐसे करते करते हर बार एक एक स्पेसेस कम होते जाएगा, तो यहाँ पे एक एक स्टार जो है मेरा पीछे प्रिंट होते जाएगा। तो इस टाइप का पैटर्न हम जनरेट कर सकते हैं गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ लॉजिक क्या है। अब चलिए इसको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूंगा गाइस। यहाँ पे n के अंदर मैं वैल्यू स्टोर करा रहा हूँ, और यहाँ पे m के अंदर जो है मैं स्पेसेस की वैल्यू ले लेता हूँ। स्पेस क्या होना चाहिए, सपोज करें 50 स्पेस होना चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं फॉर लूप के अंदर यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट। प्रिंट के अंदर मैं लिखूंगा जो पहले दो बेसिकली इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक स्पेस छोड़ूंगा, और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं यहाँ पे n माइनस आई से, आई के वैल्यू से। और यहाँ पे क्या करूंगा, इन एट्रीब्यूट के हेल्प से जो है कंट्रोल को उसी लाइन में रोक लूंगा। और वहां पे रोकने के बाद यहाँ पे फिर जो है मैं प्रिंट करूंगा जो भी सिंबल मुझे प्रिंट करना है यहाँ पे। तो मुझे एस्ट्रिक सिंबल प्रिंट करना है, और यहाँ पे एक स्पेस दे दूंगा और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा आई से। अब देखिए ये हमारा क्या कर देगा, ये हमारा बेसिकली प्रिंट कर देगा जो भी हमारा पैटर्न मैंने आपको बताया था। यहाँ पे देखिए रन करता हूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज को 10 लिखता हूँ, इंटर हिट करता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा पैटर्न यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंट हो चुका है गाइस। और यहाँ पे अगर आप 50 से ज्यादा कर लेते हैं, सपोज के लिए 100 कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या है, ये पैटर्न थोड़ा सा हमारा जो है राइट साइड मूव कर जाएगा। चलिए इसको रन करते हैं, और यहाँ पे 10 रखते हैं, और यहाँ इंटर हिट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली अभी ये मूव नहीं कर रहा है इतने स्पेसेस। तो यहाँ पे चलिए थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं गाइस। यहाँ सॉरी गाइज, ये मूव इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या कर रहा है, एन लिख दिया है। यहाँ पे अगर मैं एम कर दूंगा गाइज, तो यहाँ पे अब हमारा जो एम का वैल्यू कंसीडर होगा। तो यहाँ पे इसको 50 कर लेता हूँ, शुरू में 50 कर लेता हूँ। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले 50 स्पेसेस जो है मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट F10 करते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इंटर करते हैं। तो यहाँ पे इंटर हिट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये 50, यहाँ पे क्या है, ये 50 स्पेसेस है। आप काउंट करिएगा। फिर क्या है, यहाँ पे 49 स्पेस है। फिर क्या है, 48 स्पेस है। ऐसे ही देखिए ये हमारा पैटर्न जो चल रहा है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, वही चीज मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली नेस्टेड लूप के अंदर मैंने ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दिया गाइस। तो यहाँ पे हमारा जो है इटरेटिव स्टेटमेंट खत्म होता है गाइस। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं ट्रांसफर कंट्रोल स्टेटमेंट्स कराऊंगा। तो गाइस तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो हेल्प कर रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। थैंक यू।